दोस्तों आज हम लाइव मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक लड़का ज़ॉम्बीज़ वायरस की वजह से अपने फ्लैट में कितने दिन तक सरवाइव कर पाता है, इसलिए वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जुन्वो होता है। वो लेट उठता है, इतने में उसकी फैमिली और उसकी बहन सारे के सारे जॉब करने के लिए चले जाते हैं। वो उठ के नाश्ता वास्ता करता है जब वहाँ पे टीवी पे कुछ दिखाया जा रहा था और वहाँ पे वायरस के बारे में कुछ बोल रहे थे, पर यहाँ पे जुन्वो इसके बारे में गौर नहीं देता और जाके गेम खेलने लगता है। और जब गेम में बात होने लगती है कि बाहर जाके देखा है तुमने क्या हो रहा है, यहाँ पे जुन्वो को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बाहर जाके देखने लगता है। और बाहर कुछ आदमी उधर उधर भाग रहे हैं जब वहाँ पे कुछ और आदमी आते हैं और उन आदमियों के काटने लगते हैं। और यहीं पे न्यूज में दिखाया जाता है कि सारी तरफ वायरस फैल चुका है और ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि गवर्नमेंट के काबू में कुछ भी नहीं रह रहा। और यहाँ पे न्यूज में कहा जाता है कि अपने घर पे सेफली रहे और बाहर नहीं निकले। यहाँ पे जुन्वो ये सुन के बहुत ज्यादा डर जाता है और जब भी उसकी फैमिली का एक मैसेज आता है जिसमें वे कहते हैं कि तुम घर पे ही रहना। और जब भी जुन्वो का दरवाजा कोई नॉक करता है, जुन्वो जाकर देखता है तो उसका पड़ोसी उसके कमरे में जबरदस्ती घुस जाता है और उसका टॉयलेट यूज करने को कहता है। जुन्वो उसे टॉयलेट का रास्ता दिखा देता है। जब भी न्यूज में बताया जाता है कि जो भी इन्फेक्टेड हो चुका है उसका चेहरा व्हाइट हो रहा है और आंखें लाल हो रही है। और जब भी वहाँ पे उसका पड़ोसी वापिस आता है और उसका चेहरा व्हाइट होने लगता है और आंखों में खून आने लगता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। जब भी जुन्वो कैसे न कैसे करके उसे कमरे से बाहर भेज देता है और कमरे का लॉक कर लेता है। और जुन्वो के फोन पे उसकी फैमिली का मैसेज आता है जिसमें उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो और उससे कहते हैं कि तुम सावधान होके रहना। तो जुन्वो एक पेपर पे अलाइव लिखता है और अपनी फैमिली फोटो पे लगा देता है जिससे उसे रहने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। और उसके बाद वो दरवाजे पे अपना फ्रिज लगा देता है जिससे ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ पाए। और जुन्वो एक वीडियो बनाता है जिसमें वो हेल्प मांगता है और उसे सोशल साइट पे छोड़ देता है, पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता क्योंकि उसके आसपास वायरस फैल चुका था और कोई भी इंसान नहीं बचा था। और जुन्वो को ये सब इसलिए पता चलता है क्योंकि वो ड्रोन की मदद से देखता है और जब तक नेटवर्क भी होते हैं, पर उसका मोबाइल डाउन हो जाता है जिस वजह से वो ड्रोन को वापस बुला लेता है। और यहाँ पे हमें इन ज़ॉम्बीज़ की एक बात और पता चलती है कि ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले ये जो काम करते थे, ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद भी वो काम डेली रूटीन में करते रहते हैं। फिर जुन्वो को आइडिया आता है और वो सोचता है कि मैं रेडियो की मदद से मदद मांग सकता हूँ। तो वो अपने कमरे में जाके लीड ढूंढने लगता है, पर सारी लीड ब्लूटूथ लीड होती है जिस वजह से इसका ये आइडिया भी फेल हो जाता है। और जुन्वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो रोज डेली एक वीडियो छोड़ता है, पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता। वो अपने घर में खुद कैदी की तरह रहने लगता है और उसका धीरे धीरे करके सारा का सारा खाना भी खत्म हो रहा था जिस वजह से वो अंदर से टूट जाता है। फिर जुन्वो को रात को सोते समय बाहर से कुछ आवाज आती है। वो अपने बालकनी से बाहर देखता है जहाँ पे एक पुलिस वाली ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रही थी और अपनी जान बचा रही थी, पर वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वे पुलिस वाले को पकड़ के मारने लगते हैं। यहाँ पे जुन्वो चिल्ला चिल्ला के उसकी मदद करने लगता है और ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है, पर वे ज़ॉम्बीज़ उस पुलिस को मार देते हैं। और जुन्वो के चिल्लाने की वजह से उसके कमरे में एक ज़ॉम्बीज़ आ जाता है। जुन्वो अपने दिमाग का फायदा उठाता है और बैल्कनी में जाके लटक जाता है जिससे ज़ॉम्बीज़ सोचता है कि वो नीचे गिर गया। तो ज़ॉम्बीज़ भाग के आता है और वो नीचे गिर जाता है और जुन्वो वापस जाके अपने कमरे में सेफली बच जाता है। पर जुन्वो ज़ॉम्बीज़ से तो बच जाता है, पर उसके घर का खाना सारा का सारा खत्म हो गया था जिस वजह से वो अपने डैड की ड्रिंक पीने लगता है। और ड्रिंक पीने के बाद उसे अच्छा लगने लगता है और जब भी उसे इल्यूजन होता है कि उसकी फैमिली घर पे वापस आ गई है और सब ठीक हो गया है। और जब भी जुन्वो को रियलाइज होता है कि ये सब मेरा वहम था, जब भी जुन्वो के नेटवर्क आ जाते हैं और उसके पास उसकी फैमिली का एक मैसेज आता है जो उसकी फैमिली का आखिरी मैसेज होता है और उसकी फैमिली भी ज़ॉम्बीज़ बन गई थी। तो यहाँ पे जुन्वो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने घर का सामान तोड़ने लगता है। और जुन्वो गुस्सा उतारने के लिए अपने फ्लैट से बाहर चला जाता है और एक ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है, पर वहाँ पे जब ज़ॉम्बीज़ की भीड़ आती है तो अपने फ्लैट में वापस आ जाता है और सोचने लगता है कि मैं इन ज़ॉम्बीज़ की मौत तो नहीं मरूंगा। तो वो फांसी लगाने का फैसला कर लेता है और सुसाइड करने वाला होता है। जब भी सामने वाले फ्लैट में से एक लेजर लाइट जुन्वो के मुंह पे लगती है जिससे जुन्वो सुसाइड को कैंसिल कर देता है। फिर हमें एक और सर्वाइवर दिखाया जाता है जिसका नाम यूबिन होता है और जुन्वो और यूबिन दोनों के दोनों मैसेज पे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और यूबिन ने अपने फ्लैट के अंदर एक ट्रैप लगा रखा था जिसके अंदर एक ज़ॉम्बीज़ फंस जाता है और उसे
वो ज़ॉम्बीज को मारना पड़ता है, क्योंकि उसने उस ज़ॉम्बीज को नहीं मारा तो वो ज़ॉम्बीज यूबिन को मार देगा। तो वो उसे मार देती है, पर उसे मारने के बाद यूबिन को अच्छा नहीं लगता। फिर हमें जुनबो को दिखाया जाता है जिसे बहुत तेज भूख लगी होती है। तो यहाँ पे यूबिन एक बॉल के अंदर रस्सी बांधती है और उसके फ्लैट तक फेंकने की कोशिश करती है, पर वो बॉल बीच में ही गिर जाती है। तो यहाँ पे जुनबो अपने दिमाग का यूज करता है और एक ड्रोन के अंदर रस्सी बांध के उसके फ्लैट तक भेज देता है। फिर यूबिन एक डब्बे के अंदर खाना रखती है और रस्सी की मदद से जुनबो के पास खाना भेज देती है, जिससे जुनबो खाना खा के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहने लगता है। फिर हमें एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो उस रस्सी को पकड़ के खींचने लगता है और वो एक फायर ब्रिगेड मैन होता है। और इन ज़ॉम्बीज की खासियत होती है कि ये अपना काम नहीं भूलते, तो वो रस्सी से आसानी से चढ़ने लगता है और वो रस्सी को खींचने लगता है जो यूबिन के कमरे में एक टेबल से बंधी होती है। और जब यूबिन उसको रस्सी को काटने के लिए जाती है, इतने में टेबल उसके बहुत तेजी से लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो ज़ॉम्बीज उसके फ्लैट की तरफ को चढ़ने लगता है। यहाँ पे जुनबो उसे चिल्ला चिल्ला के बताने की कोशिश करता है, पर यूबिन तो बेहोश थी, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ से जुनबो अपनी तरफ से एक ड्रोन भेजता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज का ध्यान बटाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे जुनबो के दरवाजे के बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिस वजह से जुनबो का ध्यान भटक जाता है। इतने में वो ज़ॉम्बीज उसका ड्रोन पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। फिर जब यूबिन को होश आ जाता है और वो कुल्हाड़ी की मदद से उस ज़ॉम्बीज का हाथ काट देती है, जिससे वो ज़ॉम्बीज नीचे गिरता है और मर जाता है। फिर हमें जुनबो को दिखाया जाता है जो फैसला करता है कि मैं अब दूसरे फ्लैटों में जाऊंगा और वहां से कुछ खाने के लिए लेके आऊंगा। और वो एक ज़ॉम्बीज के पास जाता है और उसके फ्लैट की चाबी लेता है और जुनबो को लगता है कि यही फ्लैट का मालिक है। और जुनबो सोचने लगता है कि मुझे इसके कमरे में कुछ काम का भी मिल सकता है। वो इसके फ्लैट में पहुंचता है जहाँ पे वो फ्रिज खोल के देखता है और उसे खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है। फिर वो इसके बेडरूम में पहुंचता है जहाँ पे उसे रस्सी, वॉकी टॉकी और लीड भी मिल जाती है, जिन्हें वो अपने पास रख लेता है। फिर वो देखता है कि बेड पे कोई लेटा है और वो चादर हटा के देखता है तो वहाँ पे एक लेडी मरी हुई होती है। जब इस लेडी का हस्बैंड आ जाता है और जुनबो के ऊपर हमला कर देता है, पर जुनबो उससे बच के अपने फ्लैट में पहुंच जाता है। फिर जुनबो रेडियो की मदद से हेल्प मांगने लगता है, पर रेडियो के सर्वर डाउन होते हैं, जिस वजह से उसे कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती। फिर जुनबो एक वॉकी टॉकी रस्सी की मदद से यूबिन के पास भेज देता है और ये दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ पे यूबिन जुनबो से कहती है कि मुझे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। इस समय ये पता चलता है कि सर्वाइवर के लिए खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता, एक इंसान भी होना चाहिए जिससे हम दिल की बात कर सकें। और जब भी इन्हें ऐसा लगता था कि बारिश होने वाली है तो ये पानी पीने के लिए अपने बर्तन लेके आ जाते थे और उन्हें बालकनी में रख देते थे, जिससे पानी उनमें इकट्ठा हो जाता था और ये पानी पी लेते थे। फिर एक दिन सारे के सारे ज़ॉम्बीज फ्लैट में उधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ पे जुनबो और यूबिन सोचने लगते हैं कि बारिश हो रही है, पर ये ज़ॉम्बीज के भागने की आवाज होती है। जब भी वहाँ पे यूबिन से कुछ बर्तन नीचे गिर जाते हैं, जिससे सारे के सारे ज़ॉम्बीज यूबिन के कमरे की तरफ आने लगते हैं। यूबिन जुनबो को सारी बात वॉकी टॉकी पे बता देती है। यहाँ पे जुनबो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और रेड लाइन की मदद से यूबिन की साइड वाले पड़ोसी का फोन बजा देता है, जिससे सारे के सारे ज़ॉम्बीज उस कमरे की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे यूबिन बच जाती है। फिर इन दोनों की वॉकी टॉकी पे बात होती है, जहाँ पे यूबिन जुनबो से कहती है कि हमें इस फ्लैट से बाहर निकलना होगा, वरना हम यहीं पे भूख की वजह से मर जाएंगे। फिर यहाँ पे यूबिन जुनबो से कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट पे देखा है जहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं है, हमें वहीं पे खाना ढूंढना चाहिए। और ये दोनों तैयार हो जाते हैं और रस्सी की मदद से ये फ्लैट के नीचे आ जाते हैं, जहाँ पे इनकी ज़ॉम्बीज से बहुत तगड़ी लड़ाई बचती है। और ये दोनों ज़ॉम्बीज से बचते बचाते लिफ्ट के अंदर पहुंच जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं, पर यहाँ पे भी ज़ॉम्बीज इनका पीछा नहीं छोड़ते। जब भी वहाँ पे अननोन पर्सन की एंट्री होती है जो इन दोनों को अपने कमरे के अंदर खींच लेता है और ये दोनों बच जाते हैं। फिर वो आदमी उन्हें खाना ऑफर करता है। यहाँ पे यूबिन को उस आदमी पे शक होता है, पर वो अपने सामने खाना देख के अपने आप को रोक नहीं पाती और खाना खाना शुरू कर देती है। और यहाँ पे यूबिन को उस आदमी पे सही शक रहता है, उस आदमी ने इनके खाने में नींद की गोली मिला दी थी, जिससे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। और उसने नींद की गोली इसलिए मिलाई थी क्योंकि उसकी बीवी इन्फेक्टेड थी और वो अपनी बीवी के लिए यहाँ पे यूबिन को खाना बना के लेके जा रहा था। फिर वो आदमी यूबिन को अपने वाइफ के कमरे में घेर देता है और अपनी वाइफ के उसने रस्सी बांध रखी थी, जिससे वो धीरे धीरे करके अपनी वाइफ की रस्सी छोड़ने लगता है और उसकी वाइफ यूबिन के पास पहुंचने लगती है। जब यहाँ पे जुनबो को होश आ जाता है और वो उस आदमी के बंदूक तान देता है, पर वो आदमी इतना सभी नहीं डरता और अपनी वाइफ की रस्सी छोड़ देता है। पर यहाँ पे यूबिन उसकी वाइफ के मुंह पे कपड़ा बांध देती है और दरवाजा खुलने के बाद उसके हस्बैंड के ऊपर ही छोड़ देती है, जिससे वो अपने हस्बैंड को ही काट लेती है। फिर यहाँ पे जुनबो से यूबिन बंदूक छीनती है और उन दोनों को मार देती है, पर गोली की आवाज
आवाज की वजह से सारे के सारे ज़ॉम्बी से एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। फिर यहाँ पे यूबिन जुनवो को कहती है कि ये बंदूक लो और मुझे भी मार दो। जब भी बाहर से हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज आती है और उन दोनों को हेलीकॉप्टर को देख के और ज्यादा हौसला आ जाता है और वे ज़ॉम्बीज को चकमा देते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। पर ऊपर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं होता और वहाँ पे ज़ॉम्बीज भी पहुंच जाते हैं और वे बची हुई गोलियों से ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं और भगवान से प्रे करने लगते हैं कि वो हमें बचा ले। जब भी वहाँ पे अचानक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वह ज़ॉम्बीज को शूट करके उन दोनों को हेलीकॉप्टर के अंदर बिठा लेता है और ऊपर जाने के बाद उनके मोबाइल पे सिग्नल आ जाते हैं और उनके दोस्तों के मैसेज भी आने शुरू हो जाते हैं और वे दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे की फोटो खींचते हैं और सोशल साइट पे छोड़ देते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि अलाइव का मतलब जिंदगी होती है। अगर दोस्तों आपको हमारी मूवी एक्सप्लेन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और बेल को ऑल पे जरूर कर दे। बेल को ऑल पे करेंगे तो आपके पास हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू एंड गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।